अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 4 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। मनरेगा के नाम की तब्दीली और जालिमाना कानून के खिलाफ लड़ने के लिए पुरअज़्म हूं। सोनिया गांधी का अवाम और पार्टी लीडर्स के नाम पैगाम। बांग्लादेश में साबिक़ा हुकूमत की एहतजाजी तहरीक के लीडर उस्मान हादी की तदफीन का अमल जारी। गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। उत्तर प्रदेश में खांसी सिरप माफिया की हकीकत को हुकूमत छुपा रही है। जिम्मेदारों पर बुलडोजर चलाया जाए, अखिलेश यादव का मुतालबा। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास 27 से 28 दिसंबर से हो सकता है शुरू। 22 दिसंबर को मुमकिना काबीना के इजलास में कतई फैसला लिए जाने का इम्कान। मनरेगा के नाम की तब्दीली के खिलाफ सिकंदराबाद गांधी के मुजस्समे के पास तेलंगाना कांग्रेस का एहतजाज। गांधी के नाम से मोदी और अमित शाह खौफजदा। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का खिताब। फुटबॉल खेलने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया है। अपना पैसा लगाकर खेलना चाहिए था। वजीर आला को झूठ बोलने के लिए नोबल इनाम मिलना चाहिए। बीआरएस लीडर हरीश राव का खिताब। T20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल बाहर, ईशान किशन की वापसी। हैदराबाद के नारसंगी में ज़ेर तामीर इमारत से खातून की लाश दस्तयाब। वजनी पत्थर से हमला किए जाने का शुबा। हैदराबाद के अतापुर में 2 दिन से लापता 9 साला बच्ची को पुलिस ने ढूंढ निकाला। वालिदैन के हवाले। शाम में दाइश के खिलाफ अमेरिका का हॉकाई स्ट्राइक ऑपरेशन। कई ठिकानों को बनाया गया निशाना। पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा, अमेरिकी सदर का इंतबाह। और गजा के मशरकी इलाके में यहूदी फौज की जारहाना कार्रवाई। स्कूल की इमारत में पनाह गजीनों पर हमला। मुताद्दिद फलस्तीनी शहीद। और पेश खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर नशीन सोनिया गांधी ने कहा है कि मनरेगा के नाम की तब्दीली और नए कानून के खिलाफ लड़ने का आज़म किया है। अपने एक वीडियो बयान में सोनिया गांधी ने कहा कि मेरे जैसे कांग्रेस के लाखों कारकुन गरीब आवाम के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आज़म थे, मनरेगा का कानून पार्लियामेंट में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ था। ये एक इनकलाबी कदम था जिससे लाखों देही ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचा। ख़ास तौर पर इंतहाई गरीब लोगों के लिए ये रोज़ी रोटी का ज़रिया बना। मुलाजिमत का कानूनी हक दिया गया था। ग्राम पंचायतों को बाइख्तियार बनाया गया। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के ख्वाब की सिमत ठोस कदम उठाया गया था। गुज़िश्ता 11 सालों के दौरान मुसलसल मनरेगा को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। भाई और बहनों, नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फ़ायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला। ख़ास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी।
रोजगार का कानूनी हक दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। बांग्लादेश की साबिका हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लीडर उस्मान हादी की तदफीन अंजाम दी जा रही है। जुलूस जनाजा में हजारों अफराद शरीक हैं। 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उस्मान हादी का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए थे। ढाका के मानिक मियाँ एवेन्यू के पास उस्मान हादी की तदफीन का अमल अंजाम दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश में खांसी के सिरप का बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वजीर आला उनके साथी इस बारे में झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले में हकीकत को छुपा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि खांसी के सिरप के स्कैम में मुलविस पूरे माफिया पर बुलडोजर चलाना चाहिए। कालिन भैया और कोडन भैया इस कारोबार में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो घटनाक्रम चल रहा है और कोडीन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें सरकार छिपा रही है। और एक इसके हम टाइमलाइन देखें और फॉलोअप करें स्टोरी, जो स्टोरी को अगर हम फॉलोअप करेंगे, आवाज एक ये वाला बंद कर देना आप, अच्छा ठीक है। अगर हम स्टोरी को फॉलोअप करें, उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला। उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला। यूपी 3.5 करोड़ का कफ सिरप पकड़ा गया। बांग्लादेश से चूने के बोरे के आड़ में 4 ट्रकों से लाया जा रहा था। 36 जिलों में 118 से अधिक एफआईआर। यूपी में कफ सिरप का काला का आसाम में एक बड़ा रेल हादसा पेश आया है। नई दिल्ली राजधानी जहां सिरांग एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20507 हाथियों के एक झुंड से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में किसी भी मुसाफिर के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। तफसीलात के मुताबिक हादसे के वक्त पटरी पर 8 हाथी मौजूद थे। ट्रेन की जद में आकर इनमें से ज़्यादातर हाथी हलाक हो गए, जबकि कुछ के जिस्मानी आज़ा पटरी पर बिखर गए। यह वाक़या एक ऐसे मकाम पर पेश है जहाँ हाथियों की बाकायदा जंगली गुजरगाह कॉरिडोर मौजूद नहीं है, जिसने इस हादसे पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक लोको पायलट ने हाथियों के झुंड को देखते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, तहम ट्रेन की रफ्तार और फासला कम होने के बायस तसादुम को टाला न जा सका। हादसा शुमाल मशरक़ी सरहदी रेलवे के कोलमेडिंग डिवीजन में पेश आया, जो गुवाहाटी से तकरीबन 126 किलोमीटर दूर वाक़ है। हादसे के बाद रेलवे की रेस्क्यू टीमें और आला हुक्काम फौरी तौर पर मुकाम हादसे की तरफ रवाना हो गए। पटरी से डिब्बों के उतरने और हाथियों की लाशें पटरी पर पड़ी होने के बायस बालाई आसाम और शुमाल मशरक़ के दीगर इलाकों के लिए रेल खिदमत आर्जी तौर पर मुतासिर हुई। कई ट्रेनों को मुतबादिल यूपी लाइन के जरिए डाइवर्ट किया गया। दूसरी जानिब हादसे के मुकाम पर पटरी की मरम्मत और सफाई का काम जारी है, जबकि जंगली हयात और रेलवे के महकमे इस बात की जांच कर रहे हैं कि हाथी इस इलाके में कैसे पहुंचे और मुस्तकबिल में ऐसे हादसा से कैसे बचा जा सकता है। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डीके शिव कुमार ने मनरेगा का नाम वीबीजी रामजी किए जाने पर मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी हुकूमत गांधी के नाम को बदलना चाहती है। इस स्कीम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाएगी।
एनसीपी शरद पवार ग्रुप की लीडर सुप्रिया सुले ने मनरेगा के नाम की तब्दीली पर कहा कि हुकूमत ने इस स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाकर बहुत गलत किया है। जिस तरह से प्रोग्राम को नाफिज किया जा रहा है वो भी बिल्कुल गलत है। सुप्रिया सुले ने कहा कि इस बिल के खिलाफ अपोजिशन की जद्दोजहद जारी रहेगी और हम इसके लिए आखिर तक लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिहार में नीतीश कुमार की जानिब से मुस्लिम खातून डॉक्टर का निकाब उल्टे जाने के वाक़े पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार की हरकत पर बीजेपी के मौक़िफ़ को भी निशाना बनाया। वज़ीर आला ने कहा कि अगर हरियाणा या राजस्थान में उन्होंने किसी हिंदू औरत का निकाब उल्टा होता तो बीजेपी वाले ऐसे ही जवाब देते। अगर कोई मुसलमान लीडर हिंदू औरत का निकाब उल्टा होता तो कितना वबाल मचाया जाता। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हफ्ते की सुबह भी शदीद कोहर देखा गया, जिसके बायस मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर रही। आज सुबह कई इलाकों में हद नज़र नहायत कम रिकॉर्ड की गई, जिससे सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही। मुतादिद मुकामात पर गाड़ियां एहतियातन आहिस्ता चलती दिखाई दी। कोहर का सबसे ज़्यादा असर हवाई आमदरफ्त पर पड़ा। इंदिरा गांधी बैन अवी हवाई अड्डे पर परवाज़ों की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद नहीं की गई, ताहम कम हद निगाह के बाइस ताख़ीर नागुज़ीर रही। दिल्ली एयरपोर्ट से तकरीबन 130 परवाज़ें मुतासिर हुई हैं। 66 अराइवल्स और 63 डिपार्चर्स परवाज़ें मुतासिर होने की तल्ला है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के मुताबिक सुबह लो विजिबिलिटी पर प्रोसीजर LVP नाफिज किए गए। एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों को मुमकिन ताख़ीर से आगाह करते हुए सफ़र से कबल अपनी मुताल्लिक़ा एयरलाइन से परवाज़ की सूरत हाल जाँचने का मशवरा दिया। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। दर्ज हरारत मनफी से नीचे है। श्रीनगर की डल झील कोहर की लपेट में देखी गई है। मुसलसल वादी में दर्ज हरारत में कमी देखी जा रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी खून मुंजमद करने वाली सर्दी महसूस की जा रही है। सुबह के औक़ात में जहां कोहर की चादर देखी जा रही है, वहीं लोग आग तापते हुए देखे गए हैं। उत्तर प्रदेश के बेशतर अजला सर्दी और कोहर से शदीद मुतासिर हैं। आगरा का ताजमहल आज भी कोहर में छुपा देखा गया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव कप्तान हैं। शुभमन गिल को टीम में शामिल नहीं किया गया है। आज मुंबई में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की क़यादत में बोर्ड का इजलास हुआ। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी इजलास में शिरकत की। टीम इस तरह रहेगी: सूर्य कुमार यादव कप्तान, अक्षर पटेल नायब कप्तान, अभिषेक शर्मा, संजीव सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन। टीम में वापसी पर ईशान किशन ने मसरत का इजहार किया है। तेलंगाना हुकूमत जारिया माह की 27 या 28 दिसंबर से असम्बली सरमाई इजलास तलब कर सकती है। ज़राए के मुताबिक 22 दिसंबर को काबीना के इजलास में सिलसिले में फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 3 दिनों के लिए असम्बली का इजलास तलब किया जा सकता है। तेलंगाना असम्बली के सरमाई इजलास में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट GHMC क़वानीन, तेलंगाना गुड्स एंड सर्विस बिल में तरामीम की बिल पेश किए जा सकते हैं। इजलास में 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात का भी इम्कान है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ZPTC और MPTC के इंतखाबात के इनेकाद पर भी गौर किया जा सकता है और 22 दिसंबर को काबीना के मुमकिन इजलास में ताहम असम्बली इजलास को लेकर अहम इजलास हो सकता है। मनरेगा के नाम की तब्दीली को लेकर तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से सिकंदराबाद MG रोड महात्मा गांधी जी के मुजस्समे के पास एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में रियासती वज़रा, कांग्रेस के अरकान मुक़र्रना और दूसरे सीनियर कायदीन ने भी शिरकत की। एहतजाजी कांग्रेस लीडर्स अपने हाथों में मरकज़ के खिलाफ नारे, दर्ज करदा प्ले कार्ड्स और महात्मा गांधी की तस्वीर थामे हुए थे। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मोदी और अमित शाह गांधी का नाम सुनकर कांप रहे हैं, इसलिए मनरेगा से गांधी का नाम हटाया गया है। मोदी और अमित गोडसे की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। गांधी का नाम स्कीम से हटाने का मकसद मुल्क के अवाम की तौहीन है।
बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी बीआरएस के जीतने वाले सरपंचों को भी अपने खाते में डाल रहे हैं। मुंतखबा सरपंचों से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि संगारेड्डी में हमारे 135 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन रेवंत रेड्डी हमारे सिर्फ 25 उम्मीदवारों की कामयाबी का दावा करते हैं। बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों ने सरपंच इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। हुक्मरान जमात की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसके ताईदी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने अपने पोते को फुटबॉल खिलाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए। सिंगारेड्डी की 10 करोड़ रुपए फुटबॉल इवेंट के लिए हासिल किए गए। सरकारी पैसे से फुटबॉल खेलने के बजाय अपने पैसे से खर्च किए जाने चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि सरकारी पैसे से कैसे फुटबॉल खेला जा सकता है। बीआरएस लीडर ने कहा कि रेवंत रेड्डी को झूठ बोलने पर नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकस्त के खौफ से रेवंत रेड्डी कोऑपरेटिव इंतखाबात नहीं करा रहे हैं। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने हफ्ते को हैदराबाद दौरे के मौके पर किले गोलकुंडा का मुशाहिदा किया। गोलकुंडा पहुंचने पर मुख्तलिफ महकमात बशमूल रियासती इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने ज्ञानेश कुमार का इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती इलेक्शन कमिश्नर सुदर्शन रेड्डी, जीएचएमसी के कमिश्नर आरवी कर्नन, जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती, साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी चंद्रमोहन और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि गोलकुंडा किले के मुशाहिदे के साथ साथ उन्होंने लॉर्ड शिवा और शक्ति का आशीर्वाद लिया है। तेलुगु अदाकारा अमानी ने हफ्ते को बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की है। सदर रियासती बीजेपी रामचंद्र राव ने खंडवा पहनाकर अमानी की बीजेपी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए अमानी ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत पर हमें फ़ख्र है। वजीर आजम के इक़दाम हिंदुस्तान के लिए गिरा कदर हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी में शमूलियत का फैसला किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत चूल्हों की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हफ्ते को आजमपुरा डिवीजन के मूसानगर कम्युनिटी हॉल में 50 मुस्तहक़ीन में पकवान गैस चूल्हे तकसीम किए। सालार पकवान गैस स्कीम के तहत इससे पहले भी हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन में हज़ारों की तादाद में चूल्हे और सिलेंडर्स तकसीम किए जा चुके हैं। इस्तेफ़ादा कुनंदगान ने अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया है। समीना बी, अर्शिया सुल्ताना, मोहम्मद जाफर, चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में एसीपी सुधाकर की क़यादत में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस ने पान के डिब्बों, होटल्स की तलाशी ली। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों, नंबरात के साथ छेड़छाड़ की गई टू व्हीलर्स को भी अपनी तहवील में लिया। मीडिया से बात करते हुए एसीपी सुधाकर ने बताया कि पान शॉप्स में ममनुआ गुटखे की जांच की गई। होटल्स में गैर मुतल्लिक़ अफराद के बारे में भी जांच की गई। होटल्स में सेफ्टी इक़दामात के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों का भी जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि अमन क़ानून की बालादस्ती के लिए ये मुहिम अंजाम दी गई है। नारसंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में ज़ेर तामीर इमारत से खातून की लाश बरामद हुई है। मुकामी अवाम ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के तहक़ीक़ात में मुतवफ़िया की शनाख्त 39 साला मुगलम्मा के हिस्से से की गई है। मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान ने पहले ही नारसंगी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मुतवफ़िया की गर्दन और चेहरे पर ज़ख्मों के निशान पाए गए हैं। शुबा किया जा रहा है कि मुगलम्मा को वज़नी पत्थर से हमला करते हुए कत्ल किया गया है। पुलिस टीम ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया है। मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही हैं। हैदराबाद पीवीएनआर एक्सप्रेसवे राजेंद्र नगर डेयरी फार्म के पास तेज़ रफ्तार 2 कारों के दरमियान तसादुम हुआ है। इस हादसे में 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद ऊपरपल्ली से आरामगढ़ जाने वाले एक्सप्रेसवे की रूट पर ट्रैफिक जाम देखी गई। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक को बहाल किया गया। इस रूट पर तेज़ रफ्तारी की वजह से अक्सर हादसे हो रहे हैं। चंद दिन कबल भी बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई थी। पुलिस को इस सिलसिले में इक़दामात की ज़रूरत है।
अत्तापुर पुलिस ने गुम हुई 9 साला लड़की का पता चलाकर उसे मां बाप के हवाले किया है। तफसीलात के मुताबिक 9 साला शिवानी चारचंबे को किराने की दुकान गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। वालिदैन की तरफ से पहले आसपास के इलाकों में शिवानी की तलाश की गई, लेकिन इसके न मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज करते हुए मुख्तलिफ मकामात के CCTV का जायजा लिया। इस दौरान राजेंद्र नगर में शिवानी को सड़क पर जाते हुए देखकर मुकामी लोगों ने इसका पता पूछा, लेकिन लड़की पता नहीं बता पाई। फौरी चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस से रब्ता किया गया। शिवानी को चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए शेल्टर होम मुंतकिल किया गया और अत्तापुर पुलिस ने लड़की को अपनी तहवील में लेकर उसके मां बाप के हवाले कर दिया। 2 दिन की गुमशुदा लापता बेटी को पाकर मां बाप भी जज्बाती देखे गए। राजेंद्र नगर के DCP योगेश गौतम की क़यादत में लड़की की तलाश की गई थी। तेलंगाना की हुकूमत ने मदीना में हुए बस हादसे में जाँ बहक हुए हैदराबाद उमरा ज़ायरीन के विरसे के लिए एक्स ग्रेशिया की रकम मंजूर की है। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने अपने एक्स अकाउंट पर इत्तला देते हुए बताया कि 3,07,25,781 रुपये की रकम मंजूर की गई है। ये रकम बस हादसे में जाँ बहक होने वालों के अफराद ख़ानदान और ज़ख्मियों में तकसीम की जाएगी। 17 नवंबर को मक्के से मदीना जाते वक्त उमरा ज़ायरीन की बस से डीजल टैंकर टकराया था, जिसमें हैदराबाद के उमरा ज़ायरीन जाँ बहक हुए थे। हैदराबाद के सिकंदराबाद मोंडा मार्केट के इलाके में प्लास्टिक के सामान के गोदाम में आग लग गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। जुमे की रात पेश आए इस वाक़े के बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के बाबानगर इलाके में नौजवान चलती कार के बोनट पर बैठा देखा गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। बताया जाता है कि उमर होटल के करीब यह कार, जिसका रजिस्ट्रेशन मुजम्मिल खान के नाम पर बताया गया है, इसके बोनट पर एक नौजवान सवार नजर आया। इस कार पर 3,000 रुपये के ज़र-इल्तिवा चालाना भी बताए गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। अमेरिका ने शाम में दाइश के खिलाफ एक बार फिर बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पालमीरा के इलाके में मोहलिक हमले में अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बाद पेंटागन ने सख्त रद्द-ए-अमल का फैसला किया है। इस हमले के बाद अमेरिकी फौज ने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है, जिसका मकसद दाइश के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर खत्म करना बताया जा रहा है। पेंटागन के सरबराह पैट हेग्सेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मालूमात शेयर करते हुए बताया कि 13 दिसंबर को शाम में अमेरिकी फौजी अड्डे पर होने वाले हमले में 2 अमेरिकी फौजी और एक शहरी हलाक, जबकि 3 फौजी शदीद जख्मी हुए। ये फौजी कार्रवाई इस हमले के जवाब में की गई। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अमेरिका अपने शहरियों और फौजियों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और जो भी दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को निशाना बनाएगा, इसका पीछा करके उसे खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पर हमला करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा और शामी हुकूमत दाइश के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत कर रही है। शाम में अमेरिकी हमलों के हवाले से बात करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि शाम में दाइश के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और इन हमलों को शामी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक जवाबी हमले किए जा रहे हैं और अमेरिका पर हमला करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। गजा के मशरकी इलाके में स्कूल की इमारत में कायम एक पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक इसराइल की जानिब से जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताज़ा इसराइली हमलों में स्कूल की इमारत में कायम एक पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया, जहाँ ज़ख्मी होने वालों में कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइल की तरफ से गजा में इमदाद की फराहमी में रुकावटें डालने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गजा में कहत की सूरत हाल मज़ीद शदीद हो चुकी है। गजा में गुज़िस्ता 2 साल से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में 70,669 शहीद जबकि 1,71,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं।
पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म व बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पाकिस्तान पैनल कोड पीपीसी की दफ़ा 409 के तहत 7 साल कैद की भी सज़ा सुनाई गई है। मजमूई तौर पर दोनों को 17 साल की सज़ा सुनाई गई है, जबकि इन दोनों को 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। केस के तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा और दोनों मुलजिमीन क़यानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। बानी पीटीआई को जुर्म साबित होने पर दफ़ा 409 के तहत 10 साल सज़ा सुनाई गई, जबकि इंसदाद रिश्वत सितानी एक्ट के तहत उन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया के बाउंड्री साहिल पर बंदूक बरदार से बंदूक छीनकर कई लोगों की जान बचाने वाला अहमद अल अहमद का हॉस्पिटल में इलाज जारी है और इनसे मुलाकात की ख्वाहिश रखने वालों का भी तांता बधा हुआ है। इस दौरान अहमद के लिए एहतियात भी जमा किए गए हैं और उन्हें $2.5 मिलियन का चेक हवाले किया गया। ऑस्ट्रेलिया में हर गोशे से अहमद की सताइश की जा रही है। सऊदी अरब की दारुल-हुकूमत रियाद एयरपोर्ट और मशरिक़ वस्ता के दूसरे एयरपोर्ट पर भी इंतजामी मसाइल की वजह से परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर हुई है, तो बाज़ परवाज़ें मनसूख भी की गई हैं। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, क़तर और कुवैत में तकरीबन 200 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर हुई हैं। रियाद एयरपोर्ट पर भी बड़ी तादाद में फ़ज़ाई खिदमात के मुतासर होने की इत्तला है। ताहम जुमे की शाम से फ़ज़ाई खिदमात बहाल हो रही हैं। रियाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन का गैर मामूली हुजूम भी देखा गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के बड़े शहरों अबू धाबी और दुबई में गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिश से कई इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। दुबई के इकरामा और दूसरे इलाकों में गाड़ियां पानी में डूबी हुई और बहती हुई नजर आईं। ज़ेर ज़मीन रास्तों पर भी पानी भरा हुआ देखा गया। जुमे की तातील की वजह से अवाम घरों में ही थे। सड़कों पर तातील के दिन ट्रैफिक कम नजर आई, लेकिन सड़कों पर पानी के जमा हो जाने की वजह से हफ्ते की सुबह अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मनरेगा के नाम की तब्दीली और जालिमाना कानून के खिलाफ लड़ने के लिए पुरअज़्म हूं, सोनिया गांधी का अवाम और पार्टी लीडर्स के नाम बयान। बांग्लादेश में साबिक़ा हुकूमत की एहतजाजी तहरीक के लीडर उस्मान हादी की तदफीन का अमल जारी, गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। उत्तर प्रदेश में खांसी सिरप माफिया की हकीकत को हुकूमत छुपा रही है, जिम्मेदारों पर बुलडोजर चलाया जाए, अखिलेश यादव का मुतालबा। तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास 27 से 28 दिसंबर से हो सकता है शुरू। 22 दिसंबर को मुमकिन काबीना के इजलास में क़तई फैसला लिए जाने का इम्कान। मनरेगा के नाम की तब्दीली के खिलाफ सिकंदराबाद गांधी के मुजस्समे के पास तेलंगाना कांग्रेस का एहतजाज। गांधी के नाम से मोदी और अमित शाह खौफजदा। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का खिताब। फुटबॉल खेलने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया है, अपना पैसा लगाकर खेलना चाहिए था। वजीर आला को झूठ बोलने के लिए नोबल इनाम मिलना चाहिए, बीआरएस लीडर हरीश राव का खिताब। T20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल बाहर, ईशान किशन की वापसी। हैदराबाद की नारसंगी में ज़र तामीर इमारत से खातून की लाश दस्तयाब। वजनी पत्थर से हमला किए जाने का शुबा। हैदराबाद के अत्तापुर में 2 दिन से लापता 9 साला बच्ची को पुलिस ने ढूंढ निकाला, वालिदैन के हवाले।
शाम में दाइश के खिलाफ अमेरिका का हॉकाई स्ट्राइक ऑपरेशन, कई ठिकानों को बनाया गया निशाना, पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा, अमेरिकी सदर का इंतबाह। और गजा के मशरकी इलाके में यहूदी फौज की जारहाना कार्रवाई, स्कूल की इमारत में पनाह गजीनों पर हमला, मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ 4 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।